आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम दो प्याज़ा। ये मशरूम की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ आप आराम से, बहुत आसान रेसिपी है, बनाकर एंजॉय कर सकते हैं घर पर। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मशरूम लिया है। मशरूम ज़्यादा गंदा हो तो इस तरीके से छील लीजिए, और अगर ज़्यादा गंदा ना हो और पीछे के पार्ट से थोड़ा सा काट के निकालिए। ज़्यादा गंदा ना हो तो आप धुलकर, हमने इसको धुलकर पोंछ कर इस्तेमाल किया है। धुलकर पोंछ कर इस्तेमाल करिए। उसके बाद अगर ज़्यादा बड़े पीस हों तो 3-4 टुकड़े कर लीजिए। अगर बहुत छोटे छोटे मशरूम हैं तो आप 2 पीस ही कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सारा मशरूम, ये पार्ट जो है इसको फेंक देंगे और सारा मशरूम तैयार कर लिया है। 2 टमाटर की यहाँ पर प्यूरी बना लिया है, बड़े साइज़ का था। 5 प्याज का इस्तेमाल किया है। 3 प्याज की, ये ऊपर की एक प्याज छील कर काट कर 4 टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद ये लेयर निकाल लेंगे इसमें से, प्याज में से एक एक करके, और ये हर एक टुकड़े से ये लेयर निकाल लेंगे। जो बीच का ये पार्ट बचेगा इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ग्रेवी में हमने 2 हरी मिर्च लिया है, यहाँ पर लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ अदरक। अब क्या करेंगे कि कढ़ाई में बटर डालेंगे, और बटर, अकेले बटर आप डालोगे तो जलने लगेगा, तो थोड़ा ऑयल भी डाला है मैंने इसमें। अब यहाँ पर हमने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए, जब बढ़िया सा ऐसा गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसको निकाल कर या तो किसी टिश्यू पेपर पर रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, या मैं छन्नी में रख लूँगी और कढ़ाई के ऊपर थोड़ी देर ऐसे छोड़ दीजिए तो सारा एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में आ जाएगा। अब बचे हुए तेल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चक्री का फूल है, 1 छोटी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 लौंग है, बस इतने ही हैं। अब जब ये हल्के से पक जाएंगे तब इसमें प्याज की जो ये हमने रखी थी ये डाल देंगे। जो प्याज के निकाल के रखे थे इसको डाल दीजिए, थोड़ा सा फ्राई करिए, और साथ में मशरूम भी डाल दीजिए। आप चाहो तो मशरूम अलग फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं साथ में ही फ्राई कर लेती हूँ। हाई फ्लेम पर फ्राई करिएगा। थोड़ी देर फ्राई करोगे आप तो देखोगे कि इतना सारा पानी मशरूम में से तुरंत जो है मशरूम पानी छोड़ देता है। आप क्या करना है, गैस की फ्लेम हाई कर लीजिए और कंटिन्यू चलाते हुए पानी को सुखा लीजिए। इधर हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। हाई फ्लेम पर जैसे ही ये पानी सूख जाए इसको निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे, और वापस से सब्ज़ी बनाने के लिए इसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को खुद ही धुलना होता है। अब इसमें बटर डाल देंगे। ये सब्ज़ी घी में या बटर में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए 1 चम्मच जीरा डालिए और 1 चम्मच कसूरी मेथी डालिए। गैस की फ्लेम लो रखिएगा, नहीं बहुत जल्दी जलने लगेगा। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। जब जीरा चटक जाए तब जो बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पर अदरक डाल देंगे। अदरक का हमने पेस्ट नहीं बनाया है, हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सब्जी में इसका टेस्ट अच्छा आता है। जब अदरक पक गया है तब टमाटर की प्यूरी डाल दिया है इसमें। अब टमाटर की प्यूरी डालने के बाद कंटिन्यू आपको इसको भूनना है। जब हल्का हल्का तेल सेपरेट होने लगे उसी स्टेज पर आप इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 ही चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। धनिया पाउडर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करिए और भूनिए कंटिन्यू चलाते हुए। कंटिन्यू आप इसको चलाते हुए भून लीजिएगा। अब इसको देखिए, अच्छे तरीके से आपको पकाना है। अब इसी में जब ये थोड़ा पक गया है, तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तब हमने प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है मिक्सी जार से निकाल कर। अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए आपको भूनना है अच्छे से। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी में आधी कटोरी जो है, लगभग बड़े चम्मच से देखें तो 2 ही चम्मच होगा, दही लिया है फेंट कर। आपके पास अगर दही खट्टी है तो आप ऐसा करिए कि 1 चम्मच दही लीजिए और 1 ही चम्मच उसमें मलाई डाल दीजिए। मेरी दही भी खट्टी थी तो मैंने आधा दही और आधा मलाई का इस्तेमाल किया है, और इसको अच्छे से फेंट कर डाल दिया है। कटोरी को धुलकर थोड़ा पानी भी डाल दिया है। अब इन मसाले को हमें अच्छे से ढक कर लो फ्लेम पर पकाना है। 5 मिनट के लिए मसालों को ढक दीजिए। ढक्कन हटाइए 5 मिनट के बाद,
और देखिए मसालों में से तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और कसूरी मेथी डाल दीजिए। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा आता है इस सब्ज़ी में, तो ज़रूर से डालिएगा। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इसी तरीके से डाल के देखिएगा, खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। वापस से इसको बीच में जो है ढक कर रखेंगे, क्योंकि मसाले पूरी तरीके से उस टाइम पर पके नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर पूरा तेल सेपरेट हो गया है, मसाले पक गए हैं, बढ़िया सी ग्रेवी हमारी तैयार है। फटाफट इसमें मशरूम और प्याज डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, बहुत स्वादिष्ट। आप इस सब्जी को जब खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगी, ये इतनी टेस्टी सब्जी बनती है। हम तो पहले अपने घर पे बनाते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं जब घर वाले अपना फीडबैक अच्छा देते हैं तब। अब मशरूम डालने के बाद 1 मिनट अलट पलट करके भून लीजिए। फिर तेज़ उबलता हुआ पानी ग्रेवी लगाइए। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। अगर आपको ज़्यादा जो है चावल के साथ खाना हो तो आप थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ग्रेवी को पतला कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया है किचन किंग मसाला। हमें रोटी के साथ खाना है तो मैंने ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं किया है। अब इसको 5 मिनट लो फ्लेम पर ढककर छोड़ दिया है। ढककर छोड़ने के बाद वापस से ढक्कन हटाया और देखिए मिक्स कर लिया है। अब हमारी ये जो सब्ज़ी है ये बनकर एकदम तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स ये। यहाँ पर बारीक कटी हुई हमने हरी धनिया डाल दिया है। हरी धनिया डालने के बाद में आप इसको मिक्स करिए और गर्मा गर्म सब्ज़ी खाने के लिए तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए गर्मा गर्म इस सब्जी को सर्व कर लेते हैं। रोटी चावल नान के साथ, मिस्सी रोटी के साथ आप इस सब्जी को एंजॉय कीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।